कर रहा है और अब रूस ने किया है पलटवार, जिसमें यूक्रेन के कई सैन्य अड्डे, कई हथियार डिपो तबाह होने की खबर है। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल है जिससे हमला किया गया है। इस विध्वंसक युद्ध की शुरुआत तब हो गई थी जब यूक्रेन ने हाल ही में रूस के एयरबेस पर हमला किया था और उसमें 40 से ज्यादा फाइटर जेट तबाह हो गए थे। उसके बाद फिर रूस की तरफ से यूक्रेन पर तबाही बड़ी तरीके से बरसाई गई, यानी कि हवाई हमला हुआ। फिर यूक्रेन ने पलटवार किया और अब रूस एक के बाद एक यूक्रेन पर हमले कर रहा है। मेरे साथ में आदित्य वधावन इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ में जुड़ गए हैं। आदित्य, रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध विध्वंसक तब हुआ जब यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला बोला, अभी एयरबेस पर जो बड़ी तबाही मचाई, उसके बाद से ही रूस एक के बाद एक बड़े हमले कर रहा है और अब किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला। जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो रशिया का ये बहुत बड़ा दोबारा एक अटैक है यूक्रेन पे। और इसी तरह से अब जो है ये जो युद्ध है रशिया यूक्रेन का, ये एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पे जा रहा है, क्योंकि दोनों में से कोई भी साइड अब नहीं रुक रही। खासकर अगर हम रशिया की बात करें तो ऐसा बहुत स्वाभाविक था कि रशिया रिटेलिएट जरूर करेगा, और जैसे कि अब उसने रिटेलिएट कर दिया है यूक्रेन के वेस्टर्न यूक्रेन में अटैक करके। अब तो कहीं ना कहीं अब ये जो ट्रम्प बोल रहे थे कि बार बार कि हम जो है इस पर जैसे ही राष्ट्रपति बनेंगे अमेरिका की, तब रशिया यूक्रेन का और रोकेंगे, वो विफल नजर आ रहे हैं अब सारी सिचुएशन पर। तो अब बहुत ही ये अब एक नाजुक स्थिति पे युद्ध पहुंच चुका है। अब हालांकि हम मान सकते हैं कि यूक्रेन भी अब रिटेलिएट कर सकता है रशिया पे, क्योंकि ये जो अटैक है इसमें काफी सारे जो युद्ध के डिपो हैं, पावर डिपोज है यूक्रेन के, उनको जो है तबाह कर दिया गया रशिया के तरफ। जी बस। आप बता रहे हैं कि जो हथियार डिपो हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और ये हमला और ज्यादा विध्वंसक होता हुआ नजर आ रहा है। रूस जो कि ऑर्शनिक मिसाइल के इस्तेमाल की बात करता रहा, परमाणु हमले का जिक्र करता रहा, अब ये जो किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल है इससे बड़ी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूक्रेन को कितना नुकसान अनुमान क्या है पहुंचा है? जी अगर हम देखें तो अगर जो उनका वॉर इंफ्रास्ट्रक्चर है यूक्रेन का, उसमें उससे उसको काफी नुकसान पहुंचा है इस रशियन अटैक में। अब ये स्थिति देखने वाली होगी आगे किस तरीके से अब यूक्रेन क्या रिटेलिएट करता है, या फिर क्या ईयू से बात करता है, क्योंकि ईयू पहले ही रशिया पे सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं, या फिर क्या अमेरिका अब कुछ कड़ा जो है रोक अपनाएगा इस केस में, क्या वो सैंक्शंस लगाएंगे रशिया पे दोबारा से अमेरिका। तो अभी देखने वाली बात रहेगी। जी अब जिस तरीके से यहाँ डोनाल्ड ट्रंप भी मध्यस्थता करते हुए नजर आए थे, रूस से बात भी हुई और पुतिन और ट्रंप के बीच में बातचीत के बावजूद रूस ने यूक्रेन पर हमला जारी रखा और अब एक और बड़ी तबाही की तस्वीर सामने आ रही है। किंजर हाइपरसोनिक मिसाइल से यह हमला किया गया है और ये पश्चिमी यूक्रेन में बड़ा हमला हुआ है। कई हथियार डिपो तबाह हो गए। इससे पहले भी कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर थी, इससे पहले जो हमला हुआ था। साथ ही साथ यूक्रेन के कई रिहायशी हिस्से थे जिन्हें तबाह किया गया था। अब जानकार कुछ ऐसा भी कह रहे थे कि अब रूस की तरफ से जो हमला होगा वो वहां होगा जहां पर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की छिपे होंगे। क्या ऐसी कोई जानकारी है आदित्य? जी अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की तो अभी कोई दूसरे देश में है अपनी बायलैटरल मीटिंग्स के लिए। और इस समय जो ऐसा ऐसा अनुमान लग रहा था कि क्या कि रशिया जो है रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पे हिट कर सकता है यूक्रेन पे, लेकिन उसने जो वॉर डिपो जहाँ वॉर इंफ्रास्ट्रक्चर है यूक्रेन का वहां हिट करा। तो अभी ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात रहेगी यहाँ पर कि किस तरीके से ये सारी जो स्थिति है रशिया यूक्रेन के युद्ध को लेकर आगे बढ़ती है। सीरियस किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है। इससे पहले ड्रोन अटैक हुआ, एक साथ 400 ड्रोन दागे गए यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में, जिसमें बड़ी तबाही हुई थी। यूक्रेन का साथ नेटो देश दे रहे हैं, इसीलिए युद्ध में अभी भी टिका हुआ है। लेकिन रूस ने साफ कर दिया था आदित्य पिछले ही दिनों कि न तो यूक्रेन को बख्शा जाएगा और जो नेटो देश साथ दे रहे हैं आप सीधा टक्कर उनसे होगी। तो क्या ये समझें ये युद्ध एक्सपैंड होने की तरफ आगे बढ़ रहा है? सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि बाकी देश भी इसमें आ जाएंगे? जी कहीं ना कहीं नाटो का इन्वॉल्वमेंट अभी तक इस रशिया यूक्रेन युद्ध में इनडायरेक्टली रहा है। और जैसे जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले इस बारे में विषय पे बात भी करी कि ईयू जो है सैंक्शंस लगाने की सोच रहा है 50% रशिया पे, जिस रशिया के जो फाइनेंसेस है उसको नुकसान पहुंचे, और जो रशिया का बैंकिंग सिस्टम है
उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की यहाँ पूरी कोशिश हो रही है। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या आगे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जो नाटो इस पे क्या एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात रहेगी। जी ठीक है आदित्य, आप रहिए मेरे साथ में। इस बीच एक और बड़ा अपडेट, कीव में रूस के हमले